अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बैंकिंग है। ये टॉपिक जो है वो बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए है कि इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि बैंकिंग सिस्टम किस तरीके से पाकिस्तान में लॉन्च हुआ, इसके आने की वजूहत क्या थी। तो आइए चलते हैं टॉपिक के लिए। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बैंकिंग के पाकिस्तान के अंदर बैंकिंग की हिस्ट्री क्या है। पाकिस्तान ओल्डेस्ट बैंक इन द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान विच इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ द नेशन, यानी कि सबसे जो पुराना बैंक है वो है अभी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जो कि इंडिपेंडेंस डे यानी कि 1947 जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ उससे पहले ये बैंक नहीं था। उससे पहले जो बैंक था उसका नाम था रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। वाज द सेंट्रल बैंक ऑफ व्हाट इज़ नाउ पाकिस्तान। जब ये पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था उस वक्त ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से था, जो कि पाकिस्तान में काम करता था। अब यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर इंडिपेंडेंस मोहम्मद अली जिन्ना टुक नेशन टू इस्टेब्लिश अ सेंट्रल बैंक इन पाकिस्तान विच रिजल्टेड इन द न्यू फाउंडिंग ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। यानी इंडिपेंडेंस के बाद मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने क्या किया, इसको लॉन्च किया, बैंकिंग सिस्टम बनाया और उसका नाम रखा उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान विथ इट्स हेड क्वार्टर टू बी यूज इन कराची, और जो कि इसका हेड क्वार्टर जो है वो कराची में। अब यहाँ पे हम इस देखते हैं मीनिंग ऑफ बैंकिंग की मीनिंग क्या है। सबसे पहले जो मैंने ये डेफिनेशन ली है ये मैंने इस वेबसाइट से ली है investorwords.com, जो कि डिफ़ाइन कर रहा है बैंकिंग को कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है विच डज मोस्ट ऑफ ऑल द फॉलोइंग: रिसीविंग डिमांड, डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट। यानी हम अपने कैश डिपॉजिट करवाते हैं और जब हमारे दिल करें हम अपने कैश को विड्रॉ कर सकते हैं। पे इंटरेस्ट, जब हम जो है बैंक में जब पैसे रखवाते हैं तो हम उसके ऊपर इंटरेस्ट ले सकें। एंड ऑनर्स इंस्ट्रूमेंट ड्रॉन ऑन देम, डिस्काउंट नोट्स, मेक लोन एंड इन्वेस्ट द सिक्योरिटीज, कलेक्ट चेक्स, ड्राफ्ट एंड नोट्स, सर्टिफाइज डिपॉजिटर चेक्स एंड इशू ड्राफ्ट। यानी कि हम बैंक में इस तरीके से अपने पैसे रखवा सकते हैं ताकि हम उसके ऊपर इंटरेस्ट ले सकें, लोन ले सकें। हमारे पैसे जो हम घर में सेव करते हैं उसकी सिक्योरिटी नहीं होती, तो हम अपने पैसों को सेव करने के लिए उसकी सिक्योरिटी सही होती है, तो हम अपने पैसों को सिक्योर करने के लिए बैंक में रखते हैं और बैंक उन पैसों को इन्वेस्ट करता है किसी और जगह पे, और जहाँ से फिर उस प्रॉफिट आता है तो वो हमें उसके इंटरेस्ट पे कर रहा होता है। अब यहाँ पे हम ज़रा बैंकिंग सेक्टर की बात करें, बैंकिंग हिस्ट्री की बात करें, तो यहाँ पे आपको ग्राफ नज़र आ रहा होगा कि सबसे पहले बैंकिंग सिस्टम में इस्लामिक बैंकिंग आता है, कन्वेंशनल बैंकिंग आती है, और इन दोनों को जो देखता है और ये दोनों जो बैंकिंग है ये आता है हमारे लोकल प्राइवेट बैंक्स में। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर है, कमर्शियल बैंक्स हैं, फॉरेन बैंक्स है जो कि बाहर मुल्कों की करेंसी का काम करते हैं, स्पेशलाइज्ड बैंकर्स होते हैं, और इन सब कुछ जो डील कर रहा था वो एक होता है, जैसे मैंने पहले बताया था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जो कि पूरे पाकिस्तान के जितने भी बैंक हैं उनका हेड है, और ये जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है ये सारी ब्रांचों को डील कर रहा होता है। अब अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम के अंदर आपके पास दो टाइप्स की बैंकिंग सिस्टम आती है। एक होती है इस्लामिक बैंकिंग और दूसरी होती है कन्वेंशनल बैंकिंग। इसके अंदर बहुत कन्फ्यूज़न है। सबसे पहले हम इसको इस्लामिक बैंकिंग को देखेंगे कि इस्लामिक बैंकिंग वर्क किस तरीके से करता है, इसके अंदर सूद का क्या सिस्टम है, और फिर कन्वेंशनल बैंकिंग देखेंगे कि वो किस तरीके से काम करता है और उसके अंदर इंटरेस्ट का रेशो यानी कि सूद का रेशो क्या है। डेफिनेशन ऑफ इस्लामिक बैंक, इसकी डेफिनेशन है बैंकिंग बिजनेस हुज एम एंड ऑपरेशंस डू नॉट इन्वॉल्व एनी एलिमेंट विच इज़ नॉट अप्रूव्ड बाय द रिलीजन ऑफ इस्लाम। ये इस्लामिक बैंकिंग की एक्ट है, उसके अंदर ये डेफिनेशन है जो कि 1983 में लिखी गई थी कि इस्लामिक बैंक ऐसा ऑपरेशंस है, ऐसा वर्क है जिसके अंदर फ़िक्स डिपॉजिट यानी कि फ़िक्स अमाउंट जो आपको मिलता है इंटरेस्ट वो इसके अंदर नहीं है। नॉट अप्रूव यानी कि इसके अंदर फ़िक्स इंटरेस्ट रेट नहीं है। इसके अंदर जो आपको प्रॉफिट मार्जिन मिलता है वो कभी ज़्यादा मिलता है कभी कम मिलता है मंथली बेसिस के ऊपर। तो इस तरीके से इसके अंदर फ़िक्स इंटरेस्ट रेशो नहीं आता। तो इस तरीके से इसके अंदर इस्लामिक बैंकिंग के सिस्टम ये सारी चीज़ें की जाती हैं जो कि शरीयत के मुताबिक होती हैं और जो कि कुरान मजीद में जिसकी मौजूद हो के इस तरीके से आप कारोबार कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें फॉलो की जाती हैं जो कि इस्लामिक बैंकिंग की एक्ट 1983 के अंदर लिखा हुआ है।
बेटा यहाँ पे आप देख रहे होंगे आपके पास दो डेफिनेशन लिखी हुई आ रही होंगी, कन्वेंशनल बैंकिंग की और इस्लामिक बैंकिंग की। देखिए कन्वेंशनल बैंकिंग जो भी होता है वो फ़िक्स रेट पे काम करता है, यानी कि जो भी आपको प्रॉफिट दे रहा होता है वो फ़िक्स देता है। मिसाल के तौर पे अगर मैंने 1000 रुपये डिपॉजिट कराएं तो 1000 रुपये के ऊपर अगर वो मुझे 100 रुपये प्रॉफिट दे रहा है तो वो हर महीने मुझे 100 रुपये का प्रॉफिट देगा। तो ये एक नाजायज़ तरीका है, इंटरेस्ट है, सूद है। कन्वेंशनल बैंकिंग की अगर हम बात करें तो कन्वेंशनल बैंकिंग के अंदर अगर मैं 1000 रुपये डिपॉज़िट करवाता हूँ और उसके अंदर मुझे कभी 100 रुपये मिलेगा, कभी 50 रुपये मिलेगा, कभी 70 रुपये मिलेगा, तो ये फ़िक्स रेट नहीं है। जितना प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट के हिसाब से जितने भी अकाउंट होल्डर होते हैं उनके अंदर ये प्रॉफिट को डिवाइड किया जाता है, कभी ज़्यादा मिलता है और कभी कम मिलता है। जो कि प्रॉफिट है, इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट में हमेशा फ़िक्स रेट मिलता है, प्रॉफिट में कभी प्रॉफिट ज़्यादा होता है, कभी प्रॉफिट कम होता है। इसके अंदर प्रॉफिट फ़िक्स नहीं होता। अब यहाँ पे आपके पास एक और डेफिनेशन आ रही है कि वाई चूज़ इस्लामिक बैंकिंग और वाई चूज़ कन्वेंशनल बैंकिंग। देखिए वाई चूज़ कन्वेंशनल बैंकिंग के अंदर आपको एक डेफिनेशन लिखी हुई नज़र आ रही है, उसके अंदर लिखा हुआ है ओनली ये जो है आपके पास एक हराम तरीका है। इसके अंदर आप जितने भी डिपॉज़िट करवाते हैं उसके ऊपर फ़िक्स रेट आपको मिलता है, जो कि एक हलाल तरीका नहीं है, हराम तरीका है। इस्लामिक बैंकिंग के अंदर जो है इसके अंदर हमें प्रॉफिट रेशो कभी ज़्यादा मिलता है, कभी कम मिलता है, वही सेम बात। तो ये जो हमारा तरीका है कारोबार करने का, ये जायज़ तरीका है। जी बेटा, आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद होगा, आप दिए गए नंबर पे भी पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात हुई, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।